भारत से लेकर कनाडा तक टारगेट किलिंग, जबरन वसूली और हाई प्रोफाइल हत्याओं के आरोपी सबसे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कनाडा के कुछ राज्यों की टेढ़ी नजर है। कनाडा सरकार तो पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कनाडा में उनके साथी गोल्डी बराड जैसे गैंगस्टर्स को लेकर खासी बेचैन है। कनाडा के 2 राज्यों के मुखिया ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कनाडा के अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के मुखिया ने कहा कि बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की मुखिया डैनियल स्मिथ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर ब्रिटिश कोलंबिया के मुखिया डेविड एबी के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कनाडाई सरकार से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी समूह घोषित करने की अपील की। एक बयान जारी करते हुए अल्बर्टा राज्य की मुखिया डैनियल स्मिथ ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क चलाता है। ये हिंसा, जबरन वसूली, ड्रग्स तस्करी और टारगेट किलिंग के लिए जिम्मेदार है। ये गिरोह कनाडा में भी सक्रिय है। इसकी पहुंच वैश्विक स्तर तक है और इसका उद्देश्य आपराधिक और हिंसक है। डैनियल स्मिथ, अल्बर्टा सरकार की मुखिया, कनाडा। कनाडा के कुछ राज्यों में हाई प्रोफाइल हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने का आरोप है। ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून 2023 को खालिस्तानी मूवमेंट के सरगना हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड का नाम सामने आया था। तब से बिश्नोई गैंग के खिलाफ कनाडा में मुहिम चल रही है। इसी क्रम में अब कनाडा के अल्बर्टा राज्य के मुखिया डैनियल स्मिथ ने कहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को औपचारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करना चाहिए। इससे राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। ऐसा करने से प्रांतीय और नगरपालिका स्तर पर कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों के संचालन को प्रभावी ढंग से बाधित करने की घटनाएं रुकेंगी। साथ ही हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन प्राप्त होंगे। डैनियल स्मिथ, अल्बर्टा सरकार की मुखिया, कनाडा। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की तरह वहां के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के मुखिया ने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए ऐसी ही अपील की थी। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने इसी साल जून में ओटावा में ऐसा ही अनुरोध किया था। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कनाडा की राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि खुद कनाडा सरकार भी ऐसी ही मंशा रखती है। जुलाई के पहले हफ्ते में मीडिया से बात करते हुए कनाडा की जन सुरक्षा मंत्री ने कहा था कि इस तरह किसी दूसरे देश के गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए एक कानूनी सीमा पूरी करनी होगी। ये मामला देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विचाराधीन है। सवाल ये है कि कनाडा की सरकार और वहां की राज्य सरकारें भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी संगठन क्यों घोषित करवाना चाहती हैं? तो इसका जवाब है कनाडा में फैला बिश्नोई गैंग का कथित नेटवर्क। बिश्नोई गिरोह का नाम ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में जबरन वसूली के मामलों से जुड़ा रहा है। हालांकि जुलाई की शुरुआत में अल्बर्टा की राजधानी एडमॉन्टन में जबरन वसूली के एक मामले में कुछ गिरफ्तारियां की गई थी। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि वो ब्रदर्स कीपर्स गिरोह से जुड़े हैं, जो ब्रिटिश कोलंबिया का ही है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया की स्पेशल टास्क यूनिट ने कहा है कि राज्य में सक्रिय प्रमुख गैंग्स में बिश्नोई गैंग का कोई डेटा नहीं है। कनाडा के कई राज्यों में पिछले कई साल से हथियारों की तस्करी, ड्रग्स तस्करी और टारगेट किलिंग जैसे मामले सामने आए। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इन घटनाओं में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने के सबूत नहीं मिले हैं। वहीं रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस देश में जबरन वसूली से जुड़ी हिंसक आपराधिक गतिविधियों पर एक टास्क फोर्स को लीड कर रही है। इस टास्क फोर्स की नजर बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े हुए लोगों पर है, लेकिन ये यूनिट भी फिलहाल बिश्नोई गैंग के खिलाफ कोई जांच नहीं कर रही। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के हाई प्रोफाइल क्राइम किसी के भी दिल में खौफ भर देते हैं। 2018 में सलमान पर बिश्नोई के गुर्गे संपत नेहरा ने हमला किया था। 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को सरे राह मरवाया। नवंबर 2023 में लॉरेंस ने सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग करवाई। सलमान के साथ दोस्ती की वजह से गिप्पी ग्रेवाल पर गोली चलवाई। एनआईए ने खालिस्तान से कनेक्शन पर 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी। 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने खालिस्तानी सुखदूल की हत्या करवाई। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना प्रमुख सुखदेव गोगामेडी की हत्या करवाई।
12 अक्टूबर 2024 को पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। बिश्नोई पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में कुल 79 मामले दर्ज हैं। कनाडा और भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कुल 700 सदस्य होने का दावा है। भारत सरकार ने भी कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। कनाडा में बिश्नोई गैंग का सरगना सतिंदरजीत सिंह और गोल्डी बराड़ को माना जाता है। गोल्डी बराड़ पर आरोप है कि उसने मई 2022 में मशहूर सिंगर और नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। गोल्डी बराड़ का क्राइम पार्टनर और बिश्नोई गैंग का सरगना लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस 2014 से भारत की अलग अलग जेलों में बंद है। 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान की जेल से दिल्ली की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ लाया गया था। अगस्त 2023 में उसे गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया। साबरमती जेल में बंद खुकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 10 कमरों वाली पुरानी जेल के 10वें कमरे में रहता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि वो भले ही 11 साल से जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग देश के कई राज्यों में सक्रिय है।